हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित त्रिपाठी आप सभी का स्टडी विद त्रिपाठी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए प्रतिशत का पार्ट 5 लेके आया हूं। इससे पहले दोस्तों मैं ऑलरेडी 4 पार्ट लेके आ चुका हूं। आप लोगों में से जिन लोगों ने अब तो उसको नहीं देखा है, एक बार उसको जाकर देख लीजिए। दोस्तों, आज की क्लास आपकी जो होने वाली है वो परीक्षा एवं चुनाव संबंधित पे होने वाली है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि आजकल देश में चुनाव का माहौल चल रहा है। तो दोस्तों, जब चुनाव का माहौल होता है तो आप लोग जानते हैं कि परीक्षा भी उस टाइम पर कराते हैं ये लोग, चुनाव जीतने के लिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, कह रहा है कि एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 33% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी उस परीक्षा में 178 अंक लाता है, जो कि उत्तीर्ण अंक से 13 अंक अधिक है। परीक्षा के पूर्णांक बताइए। दोस्तों, आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपका 500, दूसरा दोस्तों आपका है 550 है, तीसरा दोस्तों आपका है 450 है, एंड चौथा आपका दोस्तों आपका है 600 है। अब दोस्तों ये कह रहा है कि 33% जो है आपका ये अनिवार्य अंक है। दोस्तों, एक विद्यार्थी जो है वो 178 अंक जो है लाता है, और वो दोस्तों अनिवार्य अंक से 13 अंक ज़्यादा लेके आता है। तो अगर मैं उस 14 अंक को यहाँ से माइनस कर देता हूँ, 13 अंक माइनस कर दे रहा हूँ, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा कि जो आपका अनिवार्य अंक है ये आपके क्या हो जाएगा, यानी कि 33% इक्वल टू हो जाएगा आपका 165। तो कुल निकालना है तो 100% इक्वल टू हो जाएगा आपका 165 गुणे 100 बटे 33। तो 11 तिया 33, 11 एकम 11 और 11 पचे 55, 3 पचे 15। दोस्तों ये आपका जाएगा 500 गुणे 100, यानी कि 500। दोस्तों, उस परीक्षा का जो पूर्णांक है वो 500 है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आई होप दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए मतों का 54% प्राप्त करके 9,680 मतों से चुनाव जीता है। चुनाव में कुल कितने मत पड़े? आपके ऑप्शन है 121 ट्रिपल जीरो, 123 ट्रिपल जीरो, 125 ट्रिपल जीरो एंड 120 ट्रिपल जीरो। दोस्तों, कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार जो है लड़ते हैं। तो दोस्तों ये आपके हो गए 100%, यानी कि आपका हो गया कुल मत हो गया 100%। दोस्तों आपका कुल मत हो गया। कह रहा है कि 2 उम्मीदवार थे, उम्मीदवार नंबर ए और उम्मीदवार बी। कह रहा है कि जीतने वाला उम्मीदवार जो है कुल मतों का 54% मत प्राप्त करता है। तो दोस्तों अगर ये 54% मत प्राप्त करता है तो ये कितना पाएगा? इस 100 में से 54 को माइनस कर देंगे आप, तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 46%। और दोस्तों जीतने वाला उम्मीदवार जो है, दोस्तों ये आपका जो है उम्मीदवार जीतने वाला है, तो ये कितने प्रतिशत जीतता है? दोस्तों ये आपका जीतता है 8% से जीतता है, जो कि आपका इक्वल है 9,680 मत के। तो 9,680 मत हो गया दोस्तों। यहाँ आपका 8 एकम 8 निकालेंगे हम, 8 दूना 16 हो गया, 8 एकम 8 हो गया, यानी दोस्तों ये आपका हो गया 1% इक्वल हो गया 121 जीरो मत। दोस्तों कुल मत निकालने हैं आपको, कुल मत आपके दिए है 100%, देन 100% इक्वल हो जाएगा 121 10 इंटू 100। ये दोस्तों आपका हो जाएगा 121 ट्रिपल जीरो कुल मत हो जाएगा दोस्तों का। दोस्तों यानी कि आपका जो है कुल मत हो जाएंगे 121 ट्रिपल जीरो, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला सही होगा।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए मतों का 57% प्राप्त कर 1680 वोट से चुनाव जीतता है। बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े। आपके ऑप्शन है 11,000, दूसरा है 12,500, तीसरा है 12,000, चौथा है 13,000। दोस्तों ये आपके जो है कुल मत हैं 100%। दोस्तों दो दो उम्मीदवार आपके हैं, उम्मीदवार नंबर ए और उम्मीदवार नंबर बी। जीतने वाला उम्मीदवार दोस्तों कुल मतों का 57% मत पाता है। तो दोस्तों अगर 100 का 57% ए पाता है तो दोस्तों भी इतना पाएगा। तो 10 से गया 7, 3 हो गया, 9 से गया 5, 4 हो गया, यानी कि बी आपका पाएगा 43% मत पाएगा। अब दोस्तों कह रहा है कि जीतने वाला उम्मीदवार जो है 57% मत पाकर 1680 वोटों से जीतता है, यानी कि 1680 वोटों से जीतता है। तो दोस्तों इन दोनों का जो अंतर है वो आपका हो गया है 14% का, और ये आपका इक्वल है 1680 का। तो 100 का निकालेंगे हम लोग, तो जाएगा 1680 गुणे 100 बटे 14, 14 एकम 14, 4 दूना 28, यानी कि आपका हो गया 120 गुणे 100, यानी कि जाएगा 12,000 मत। दोस्तों यानी कि उस चुनाव में टोटल 12,000 मत पड़े, जो कि आपका ऑप्शन नंबर तीसरा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने मतदाताओं की कुल संख्या का 52% मत प्राप्त कर 1680 मतों से चुनाव जीतता है। बताओ चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। बताओ चुनाव में कुल कितने वैध मतदाता थे। दोस्तों आपके ऑप्शन हैं 10,800, 11,800, 13,500, 15,800। फ्रेंड्स ये आपके जो है कुल मत हैं। 10% मतदाताओं ने मताधिकार नहीं किया, मताधिकार मत नहीं दिया। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 90%। अब कह रहा है दोस्तों दो उम्मीदवार थे, जीतने वाला उम्मीदवार जो है कुल मतों का 52% पाता है। कितना? 52। दोस्तों अगर ये 52 पाता है कुल मतों का, इसमें से दोस्तों कितना पाएगा आपका 10 से गया 2, 8 हो गया, और 8 से गया 5, 3 हो गया, यानी कि दोस्तों आपका जो है उम्मीदवार बी जो है ये पाएगा 38% मत पाएगा। दोस्तों जीतने वाला उम्मीदवार जो है 1680 मतों से जीतता है। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा आपका 12 से गया 8, 4 हो गया, 4 से गया 3 हो गया, यानी कि 14% इक्वल टू 1680, 1% इक्वल टू 1680 इंटू 14, यानी कि दोस्तों 120 वोट हो गया, 120 मत हो गए। अगर दोस्तों यहाँ पूछता आपका कुल मत बताइए, तो अगर कुल मत पूछ रहा है तो 120 गुणे 100, यानी कि 12,000 मत। लेकिन दोस्तों यहाँ कह रहा है कितने मत पड़े, कुल पड़े मत। तो दोस्तों 10% लोगों ने मत डाला ही नहीं। तो दोस्तों ये आपका हो गया 90%। दोस्तों आपके हो गए
कुल पड़े मत, यानी कि 90 इंटू 120, तो 2 जीरो आ गया और 9 दुना 12 हो गया, 18 हो गया, 9 एक 10 हो जाएगा, यानी कि ये आपका हो गया 10,800 मत। दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा पहला, 10,800 जो है कुल मत पड़े हैं दोस्तों। कुल पढ़ने वाले मतों की संख्या कितना है? 10,800, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, डाले गए मतों का 10% अवैध पाया गया। जीतने वाले उम्मीदवार ने मतदाताओं की कुल संख्या का 47% मत प्राप्त कर 1760 मतों से चुनाव जीतता है। बताओ चुनाव में कुल कितने वैध मत पड़े? दोस्तों आपके ऑप्शन है 5760, 560, 555 एंड 5880। दोस्तों कह रहा है कि कुल आपके जो मत हैं वो आपके हो गए 100%। 20% जो है मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। तो दोस्तों यहाँ आपका आ जाएगा 80% आ गया। अब कह रहा दोस्तों कि डाले गए मतों में से 10% मत आपके क्या हो गए? अवैध हो गए, अवैध प्राप्त हुए। मतलब दोस्तों 80 का 10% होता है दोस्तों माइनस का 8, दोस्तों 8 माइनस कर देंगे आपका, तो यहाँ आ जाएगा 72। अब कह रहा है दोस्तों दो उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार ए उम्मीदवार बी। कह रहा है दोस्तों कि जीतने वाला उम्मीदवार जो है कुल मतों का 47%, यानी दोस्तों 100 का होता है 47, आपका 47 ही होगा। दोस्तों अगर उम्मीदवार ए जो है आपका पाता है 47% मत पाता है, तो बी दोस्तों की तरफ आ गया आपका 12 से गया 7, 5 हो गया, और 6 से गया 4, 2, यानी कि दोस्तों 25%। अब कह रहा दोस्तों जीतने वाला उम्मीदवार जो है ये आपका 1760 वोटों से जीतता है। तो दोस्तों इनका जो अंतर है ये आपका आ रहा है कितना? 7 से गया 5, 2, 22 आ गया दोस्तों, यानी कि कह रहा है कि 22% इक्वल टू दिया है 1760। एक का निकालो दोस्तों, 1760 अपॉन 22, 11 दूना 22, 11 के 11, 11 छक 66 आ गया, 2 8 16, 80 मत। दोस्तों ये आपका जो हो गया 1% इक्वल हो गया 80 मत। अब अगर दोस्तों आपसे कहता है कि कुल कितने मत हैं, कुल मत दोस्तों आपको हो जाएंगे 80 गुणे 100, यानी कि 8000। अगर दोस्तों कहें ये आपके मत है दोस्तों, ये आपके दोस्तों डाले गए मत है, डाले गए कुल मत है, तो आपको निकालना हो डाले गए कुल मत, तो 80 गुणे 8, 80 गुणे 80, यानी कि 6400। लेकिन दोस्तों यहाँ पूछ रहा है आपका कुल वैध मतों की संख्या, यानी कि कुल वैध मतों की संख्या। दोस्तों कुल आपके जो वैध मत हैं वो आपके हैं 72, यानी कि 72 गुणे 80,
दोस्तों जीरो उड़ा देंगे, 2 8 16 8 16 हो गया, 8 56 है और 57 हो गया। दोस्तों आपके हो गए 5760, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला सही है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों यहाँ भी बहुत सारे आपके ऐसे पार्ट्स मिलने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।